नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एमसीक्यू। जैसे कि पिछली बार जो मैंने वीडियो आपको एमसीक्यू मतलब जो पिछली बार वीडियो मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमको उसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक, और कितने डीप क्वेश्चन जाते हैं, इसके बारे में आज इस सेशन में, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान रखिए कि मैंने एक बार और आपको ये बात कही थी कि संविधान के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है ना। भले ही उसको पढ़ने में हमें आसानी लगती है कि सरल है, समझ में आ गया है, मगर जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, जब अनसॉल्व उसके सॉल्व करने बैठो, तो वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं। तो रीज़न ये रहता है कि हम उसको पढ़ तो लेते हैं, क्योंकि संविधान जो है ना वो केवल और केवल पढ़ने और रटने का सब्जेक्ट नहीं है, उसको समझना भी जरूरी है, ठीक है। आप उसको जब तक अच्छे से नहीं समझोगे तब तक संविधान आपसे नहीं बनने वाला, ठीक है, क्लियर। तो जैसे जैसे मैं आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी बता रहा हूँ। रीज़न ये है कि हम उस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। भले 30 क्वेश्चन हो या 40 क्वेश्चन हो, कोई मायने नहीं रखता कि क्वेश्चन कम है कि ज़्यादा है। मायने ये रखता है कि मैं अगर उसको पढ़ा रहा हूँ और आप अगर उसको अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो जो आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ और जो हम क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा। उसमें सरल क्वेश्चन भी है और कुछ घुमावदार क्वेश्चन भी है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को मैं क्या किया हूँ, इसमें मेंशन किया हूँ, ताकि वो चीज़ आपसे अच्छे से बन सके, ठीक है, क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते जाइएगा, उसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे उसके आंसर आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी अच्छे से देखते जाइएगा, ठीक है ना, क्लियर। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा संविधान को समझेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके क्वेश्चन उतने ज़्यादा बनेंगे और बहुत जल्दी बनेंगे, ठीक है, क्लियर। ठीक, तो एमसीक्यू को भी ज़्यादा रटने से अच्छा ये है कि उसको समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एमसीक्यू भारतीय संविधान का, और वो है पार्ट हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे संविधान में पहले शामिल नहीं था, ठीक। उसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जो 3 जनवरी को हुआ था, उसमें क्या किया गया, इसको शामिल किया गया था। जब ये शामिल हुआ संविधान में तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, मगर बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में निशुल्क प्राइमरी एजुकेशन को शामिल करके 11वां मूल कर्तव्य या 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज बनाया गया। और एट द प्रेजेंट कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो 11 हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और समझते हुए इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किस पार्ट में है, तो कौन से पार्ट में है, देखो यहाँ पर है 4 और 4A, ठीक है, सॉरी 1, 2, 5 और 4A है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पार्ट 4 आपका नीति निर्देशक तत्व है, क्लियर, मगर 4A में रखा गया है किसको, फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो 4A में है, क्लियर। इसके बाद आ जाता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन था नहीं बोला है, ठीक है ना, है पूछा है, मतलब एट द प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्वेश्चन के लेवल को सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप उसको अच्छे से पढ़ो कि वो क्या बोल रहा है बोला है, था बोला है, कितने थे बोल रहा है, उस टाइप के शब्दों को समझो। मूल संविधान बोल रहा है कि केवल संविधान वर्ड यूज कर रहा है, उनको भी अच्छे से कैच करो, क्योंकि वही आपके आंसर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है तो इसमें कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि 10 लूं कि 11 लूं, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि है, मतलब वर्तमान में कितने है पूछ रहा है ये, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो भारतीय संविधान में है कितने, 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्देशित करता है। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किसमें है, तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है आर्टिकल 51A में है, ठीक है। तो किसके बारे में बताता है, मूल अधिकार के बारे में बताता है, ठीक है,
ओके चलो नेक्स्ट, धीरे धीरे बता रहा हूँ, आराम से देखो, समझो और रटते चलो। जो रटने वाला क्वेश्चन है उसको रटिए आंसर को, जो समझने वाला क्वेश्चन है उसको समझ करके सॉल्व करो, ठीक है। ओके, फिर मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 3 जनवरी 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को क्या किया गया? संविधान में जोड़ा गया। कब? 1976। और वो डेट कौन था? 3 जनवरी। इसी 3 जनवरी को वर्मा कमेटी ने कहा कि क्या हो कि हमें प्रतिवर्ष 3 जनवरी को क्या मनाना चाहिए? मूल कर्तव्य दिवस मनाना चाहिए, वो बोलते हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये सिफारिश की थी, ठीक। तो 3 जनवरी 1976 को 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को किस में जोड़ा गया? संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। क्लियर? तो कौन सा आंसर है? बी, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो सिंपल सा है, एक ही समिति थी और वो था आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी ने जब 1975 में इमरजेंसी लगा था तो इसका गठन किया गया था, इस समिति का, और फिर इसने मूल कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। किसने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, ठीक। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, ठीक। किस भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट हुए? तो सिंपल सा बात है, जिस दिन संविधान संशोधन हुआ उसी दिन। तो कब? 1976 में। एकदम सरल क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको समझो, उसको रटो, जो रटने वाला उसको रट के चलो और जो समझने वाला उसको समझ के सॉल्व करो, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया? तो हमने अपने मौलिक कर्तव्य कहाँ लिया है? देखो, दुनिया में कुछ ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, जिन्होंने अपने संविधान में मूल अधिकारों को तो शामिल किया है मगर मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया, जैसे अमेरिका का संविधान। मगर हमने जो अपना मूल कर्तव्य अपनाया है वो अपनाया था सोवियत संघ से, ठीक है ना। मतलब रूस से हमने क्या किया है? अपने मूल कर्तव्यों को शामिल किया है। अमेरिका के संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं है, केवल वहां पर अधिकार है, ठीक है। क्लियर? ओके। तो निम्नलिखित में से किससे मूल कर्तव्यों को अपनाया गया? तो हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर, जब सोवियत संघ था ना तब। जैसे इसको वर्तमान में अब कहा गया है रूस, तो मैं ये ऑप्शन में यूएसएसआर इसीलिए भी लिखा हूं ताकि आपको इसका भी पता हो कि सोवियत संघ या यूएसएसआर या इसको रूस भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? तो यहां से हमने लिया है क्या? मूल कर्तव्य, क्योंकि ये 1976 की बात है और तब तक तो यूएसएसआर था, ठीक है ना। ओके चलो, फिर उसके बाद नेक्स्ट, कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो देखो, हाँ, मूल कर्तव्यों का पहला वाला जो मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि देश का सम्मान करना, ठीक। दूसरे में कहा गया है कि जो महान पुरुष हैं उनके आदर्शों को अपने हृदय में धारण करना। तीसरे नंबर का है, वो बोलता है देश की एकता और अखंडता को क्या करना? बना के रखना, ठीक है ना। और देश की मतलब देश में एकता अखंडता को बना के रखना बोलता है। चौथा नंबर का बोलता है देश की रक्षा करना। पांचवा बोलता है कि भाईचारा बना के रखना। छठवां बोलता है क्या? कि परंपरा संस्कृति बना के रखना। सातवें नंबर का मूल कर्तव्य बोलता है पर्यावरण का संरक्षण करना। आठवां नंबर बोलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। नौवां नंबर बोलता है ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण। 10वां बोलता है व्यक्तिगत सामूहिक रूप से काम करना और देश के विकास में भागीदारी बनना। 11वें नंबर का बोलता है माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करे। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि किसमें कहा गया है कि भारत की एकता, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, तो वो किसमें कहा गया है? मूल कर्तव्य में कहा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मूल कर्तव्य, ठीक है। क्लियर? अब आ जाओ, फिर उसके बाद भारत, अब इसको देखो, अब वहां पर पूछा है कि किस में कहा गया था, मगर अब पूछा है कौन से नंबर पर है। तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना कौन सा मूल कर्तव्य है? तो ये तीसरा नंबर का। याद रखो कि हर एक मूल कर्तव्य को सीक्वेंस में रखा गया है और आपको सीक्वेंस में ही उसको याद करना है, ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते उसको, वो सीक्वेंस में ही है, ठीक है। तो पहले में बोला है सम्मान करना, दूसरे में बोला है वो आदर्शों को हृदय में धारण करना, तीसरा बोलता है एकता अखंडता बना के रखना और चौथा बोलता है देश की रक्षा करना और जरूरत पड़े तो अपने प्राण निछावर कर देना, ठीक है। क्लियर? फिर नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, अनुदेशित करता है, अधिकार कर्तव्यों में निहित है, अधिकार कर्तव्यों का विरोध करता है। नहीं, अधिकार कर्तव्यों को निर्देशित करता है, क्योंकि अगर आपके पास अधिकार है, ठीक, क्लियर, और आपको नहीं, आप उसको अपना नहीं रहे हो, मतलब उसको यूज नहीं कर रहे हो,
ठीक, तो उसको उस अधिकार की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो अधिकार क्या करता है, कर्तव्यों को निर्देश करता है कि ऐसे ऐसे क्या करो, आप काम करो। क्योंकि मेरे को अगर अधिकार मिलेगा कि आपको ये काम करना है, तो मैं उसको उस नियम के अनुसार क्या करूंगा, उसका पालन करूंगा। तो अधिकार कर्तव्यों को क्या करते हैं, अनुदेशित करते हैं। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है। तो भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा पूछ रहा है इसमें। तो उद्देशिका आधारभूत ढांचा है, मूल अधिकार आधारभूत ढांचा है, मूल कर्तव्य आधारभूत ढांचा है, मगर न्यायिक समीक्षा आधारभूत ढांचा नहीं है। ये तीनों है, कौन सा नहीं है, न्यायिक समीक्षा नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, मतलब मूल जो संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए हैं उनको कौन से अधिकार प्राप्त नहीं, मतलब क्या नहीं करा जा सकता उसमें। तो उनको कानूनी अनुशक्ति प्रदान नहीं है, राजनीतिक अनुशक्ति नहीं है, सामाजिक अनुशक्ति नहीं है, नैतिक अनुशक्ति नहीं है। कानूनी कहने का मतलब ये है कि कानून के तहत उसको अपना सकते हैं, नहीं, क्योंकि संशोधन हुआ है तो कानूनी शक्ति है उसको। राजनीतिक के तहत उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, राजनीतिक अनुशक्ति प्राप्त नहीं है। सामाजिक है, नैतिक है और कानूनी है, मगर राजनीतिक अनुशक्ति उसे प्राप्त नहीं है, मतलब पॉलिटिकल प्रीसेशन इसको प्राप्त नहीं है कि राजनीति के तहत मूल कर्तव्यों को बदल दो, लागू करो, ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। कानून के तहत उसको संशोधन करके कहाँ डाला गया, संविधान में डाला गया। सामाजिक रूप से भी है और नैतिक रूप से भी है, ठीक है, मगर राजनीतिक रूप से यह नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य मतलब विचार करना है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के सदा अंग रहे, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, भारत के सभी नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक है। तो कौन सा सही पूछा है। तो देखो, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है तो पहले ऑप्शन पे ध्यान दो। तो आपको मालूम है कि मूल कर्तव्य संविधान में पहले से शामिल नहीं थे, उनको क्या किया गया है, उनको 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो पहला ऑप्शन क्या है कि भारत के संविधान के सदा अंग है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लो, एक इसमें है, एक इसमें है, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब दूसरा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, हाँ, तो एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। अब तीसरा, भारत के सभी नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक। अधिदेशात्मक मतलब क्या होता है कि सभी नागरिकों को क्या दिया गया, एक आदेश दिया गया है, ठीक है ना, कि ऐसा ऐसा आप काम करो। तो ये जरूरी नहीं है कि दिया गया आदेश को पालन किया जाए, तो ये कोई अधिदेशात्मक नहीं है, ठीक है ना। ओके, ये एक क्या है, एक तरीके से एक निर्देश है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौलिक भारत के संविधान के सदा अंग रहे, गलत। संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, सही। भारत के सभी नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक है, कोई जरूरी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो सही है कि संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा केवल दो, ठीक। फिर निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति, वन्य प्राणी। तो देखो, भारतीय संविधान का जो मूल कर्तव्य है वो पहले नंबर का मूल कर्तव्य बोलता है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र ध्वज का क्या करना, सम्मान करना। तो ग्राम पंचायत नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति नहीं, वन्य प्राणी नहीं। आंसर क्या है, राष्ट्र ध्वज। किसका, राष्ट्र ध्वज का। उसके बाद नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। तो पर्यावरण का संरक्षण है आपका मूल कर्तव्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, 51A। तो आंसर क्या हो जाएगा, 51A जो है ये पर्यावरण संरक्षण, और ये 7वें नंबर का क्या है, हमारा मूल कर्तव्य है। कौन सा, 7वें नंबर का, पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण तो अभी आया था, तो कौन सा है ये, 51A। तो आंसर क्या हो जाएगा, 51A। मगर यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर 48A लिखा है, 51AI लिखा है, 51AG लिखा है, तथा A तथा B दोनों लिखा है। तो ध्यान दो, ठीक। तो यहां पर अगर अपन मूल कर्तव्य देखते हैं, ठीक, तो देखो मूल कर्तव्य, ठीक, तो ये आपका आर्टिकल 51A में। अब यहां पर क्या किया गया है
कि 51A में कुछ कुछ पॉइंट को जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो टोटल कितना है, 11 नंबर का है। तो 11 नंबर को कैसे लिखा गया है, यहाँ पर 11 नंबर को लिखा गया है 51A B C D E F G, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 G H I J K, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, क्लियर। ऐसे टाइप का क्या किया गया है, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो अब देखो इसके बाद 48 है, ए जो है वो आपका क्या है, ये आपका नीति निर्देशक तत्व के तहत है, क्योंकि 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन, और 48A में कहा गया है वन और पर्यावरण का संरक्षण, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारतीय संविधान के किस निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, पूछा है, ठीक है ना। तो याद रखो 48A वन और पर्यावरण का संरक्षण बोलता है, उसके बाद बोल रहा है कि 51I, तो अगर I अपन लेंगे तो A B C D E F G H I, तो 1 नंबर का मूल कर्तव्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, क्योंकि 7वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो बोलता है पर्यावरण का संरक्षण, ठीक। तो ये भी सही हो गया, कौन सा, जी वाला, और 48 ये भी सही हो गया। आई कहां से चल देगा तुम्हारा, कौन से नंबर पर, 7 8 9 नंबर आ जाएगा तुम्हारा आई, मतलब 9वां नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो बोलता है ऐतिहासिक इमारत का संरक्षण। तो पूछा क्या है कि कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो कौन सा होगा, 51A आई, ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिए वहां पर मूल कर्तव्य नहीं लिखा था, वहां सिर्फ ये लिखा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल मूल पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 51A आई, ठीक, जी है, और 48A है, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक, ध्यान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है ना। तो जो नागरिकों को मूल कर्तव्य दिया गया है तो उसमें से क्या है पूछ रहा है। तो मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा खोज, व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। देखो बहुत हार्ड वर्ड यूज करता है, कभी कभी ना संविधान के जब एमसीक्यू सॉल्व करो ना तो ऐसा लगता है कि इतना कठिन वर्ड ये लाता है, फिर हम लोग जो पढ़े रहते हैं वो क्वेश्चन को देख करके आधा से ज़्यादा दिमाग वहाँ पर घूम जाता है कि उसको कैसे समझा जाए। तो इसी कारण क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसके कीवर्ड को याद रखा जाता है। कीवर्ड याद रखोगे तो आराम से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी पूरे लाइन को पढ़ो, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, कीवर्ड ही पता चल जाता है तो अपन को आंसर क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो वैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कीवर्ड ही है जो क्या कर दे रहा है, इसके आंसर को एक्सप्लेन कर दे रहा है। कैसे, देखो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो मिश्रित संस्कृति, तो संविधान मूल कर्तव्य कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये बोल रहा है पहला वाला संस्कृति, मिश्रित हो चाहे कुछ भी हो। तो जो 6वें नंबर का मूल कर्तव्य है ये बोलता है परंपरा और संस्कृति को बना के रखना, ठीक, भले वो मिश्रित हो चाहे कैसी भी संस्कृति हो, संस्कृति परंपरा का रक्षण, तो पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सामाजिक अन्याय वाला तो ऐसा कोई नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा, तो 8वें नंबर का मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है, तो ये भी हो गया, ठीक है ना, मतलब 1 3 हो गया। फिर उसके बाद व्यक्ति और सामूहिक, तो व्यक्तिगत और सामूहिक से काम करना, ये हमारा 10वें नंबर का मूल कर्तव्य हो गया। बट ये भी सही हो गया। अब ये भी सही, ये भी और ये भी, मगर यहाँ पर 1 3 4 सही है, तो 2 नंबर वाला जो है वो जिसमें है वो आंसर नहीं होगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 3 4 कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में क्या क्या है, तो मिश्रित संस्कृति, वैज्ञानिक मनोदशा, व्यक्तिगत और सामूहिक। तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, संस्कृति है, वैज्ञानिक है, व्यक्ति और सामूहिक है, तो वही क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएंगे। तो आंसर इज 1 3 और 4। कुछ क्वेश्चन को ऐसी कीवर्ड में क्या करते हैं, पढ़ करके याद किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, ठीक है ना। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद, लोकतंत्र में विश्वास, क्लियर, संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता रक्षा करना, देश की सामाजिक संस्कृति
समाज के गरीब कमजोर वर्गों की सहायता। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, मैंने आपको ये पूरा लिखवाया था। ठीक है, तो अब इसी को ध्यान में रखो। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखकर किसको देखो, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र में विश्वास, ये कोई भी हमारा मूल कर्तव्य नहीं। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, ये हमारा मूल कर्तव्य। भारत की एकता अखंडता बनाए रखना, ये हमारा मूल कर्तव्य। देश की संस्कृति लिखा है, गौरवशाली परंपरा, ये हमारा मूल कर्तव्य। ठीक है ना। समाज के गरीब कमजोर वर्ग की सहायता, ये कोई हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो 2, 3, 4, तो ऑप्शन आपको दिख गया 2, 3, 4, तो आंसर इज बी। क्या हो जाएगा, बी, कि समाज में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, संस्कृति का सम्मान करना और क्या बोलते हैं, एकता अखंडता को बनाए रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। इसीलिए 11 के 11 मूल कर्तव्य आपको याद होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन उठाता है वो, इसी को ही थोड़ा सा अलग टाइप का पेश करेगा, घुमा देगा और फिर बोल देगा कि इसमें कौन सा कर्तव्य नहीं है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप उन चीजों को समझो और समझ करके उसको क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि समझ करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही संविधान के क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर, ठीक, तो उसको अच्छे से समझो और फिर क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आराम से फिर आपसे क्या होगा, संविधान के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। ठीक है, फिर से इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, 20 क्वेश्चन बस है, एकदम छोटा पोर्शन लेकर के आया हूं मैं मूल कर्तव्यों का। सिर्फ 20 क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। उसी 20 क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा आपको पूरा डिटेलिंग पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। नैतिकता के सिद्धांत का पालन, प्रभुता, एकता, अखंडता, ये है। सामाजिक संस्कृति, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। अब यहाँ पर देखो, सार्वजनिक संपत्ति बोलना और ऐतिहासिक धरोहर बोलना, दोनों में अंतर है, याद रखना। ऐतिहासिक इमारत और सार्वजनिक संपत्ति, ये दोनों में अंतर होता है ना। ठीक, क्लियर। सार्वजनिक संपत्ति में हम लोग किसको भी ले सकते हैं, शौचालय को, जो सुलभ शौचालय होता है ना, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाए, सॉरी, सार्वजनिक संपत्ति हो जाती है, क्योंकि उसको सबके सब यूज करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। उसको गंदा भी कर दोगे तो भी आपको कोई दंड या किसी प्रकार का दंड दे भी दिया गया और नहीं भी दोगे तो भी चल जाता है। मगर ऐतिहासिक इमारत ऐसी इमारत होते हैं जो एकदम खतरे पे हो, या जो हमारी संस्कृति, हमारे देश के एक प्रतीक हो। ठीक, क्लियर, उसको बना करके रखते हैं, देश की एक पहचान होते हैं इमारत, ऐतिहासिक इमारत। जैसे ताजमहल, अगर आप कहीं विदेश जाते हो, कहीं पर जाते हो, तो अगर आपसे कोई पूछता है कहाँ से आए हो, तो आप अगर आप ये भी बोल दोगे कि हाँ मैं उस देश से आया हूँ जहाँ पर क्या है, प्रेम का प्रतीक ताजमहल है, तो आप अगर ये भी नहीं बताओगे कि मैं भारत से हूँ, केवल ताजमहल का ही नाम ले दोगे, तो आदमी को उसको पता चल जाता है कि हाँ ये ताजमहल कहाँ पर है, इंडिया में है। तो वो क्या होती है, हमारी एक प्रतीक होता है, एक हमारी पहचान है ऐतिहासिक इमारत। मगर सार्वजनिक संपत्ति कोई पहचान नहीं है। ट्रेन हमारी सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक, क्लियर। सुलभ शौचालय, सामुदायिक भवन, वो सब सार्वजनिक होता है जिसको सभी लोग यूज करते हैं। ठीक, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। हाँ, ये हमारा कर्तव्य जरूर है कि हमें अपने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। जैसे ट्रेन बोलता है कि रेलवे में लिखा रहता है, जैसे ट्रेन में चढ़ोगे तो रेलवे में लिखा रहता है ये आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। अगर फिर भी लोग क्या करते हैं, ट्रेन की लाइट वाइट पता नहीं क्या क्या निकाल करके ले जाते हैं, चोरी करके। ठीक है, क्लियर। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा या करना ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, मगर कर्तव्य जरूर है। हाँ, ये हमें करना चाहिए, हमें अपनी सार्वजनिक संपत्ति को सम्मान करना चाहिए, उसको बना के रखना चाहिए, उसको स्वच्छ रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, मगर वो मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ओके। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा त्यागना कर्तव्य है, हिंसा मत करो, मगर ये मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 और 3। मगर थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है कि ये ऑप्शन जो मैं लिया हूं 1 2 3 4, 1 4, 1 2 3 और 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऑप्शन को चेंज कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में बी ले लेता हूं और ऑप्शन बी ये होगा कि इसका आंसर होगा 2 और 3। ठीक है ना, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना ये कोई मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। ठीक है ना, केवल 2 और 3 हमारा मूल कर्तव्य है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं
जिसके ऑप्शन क्या हो जाते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन डिलीट भी करना पड़ जाता है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। सार्वजनिक संपत्ति हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन भी आपका उसी तरीके से है, ठीक, कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान है, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना है, सामाजिक सुधार का प्रयास और अपनी साझा संस्कृति। तो संस्कृति तो है, ठीक है ना, मगर सामाजिक सुधार ये हमारा कोई मूल कर्तव्य नहीं है। तो तीसरा नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 कि राष्ट्रध्वज का सम्मान तो हमारा मूल कर्तव्य है, आह्वान करने पर देश की सेवा करना, अपनी जान दे देना और संस्कृति का संरक्षण करना। तो 1, 2 और 4 ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो 20 क्वेश्चन थे, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया और इसी लेवल पर क्या होता है, क्वेश्चन आता है। तो आपको इसको क्या करना है कि इसको समझना भी है और इसको रटना भी है। इसलिए कारण मैं सरल सरल और थोड़े से घुमावदार और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मूल कर्तव्य से सामान्यतः पूछे जाते हैं उस लेवल पर आपको मैं आज पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मगर वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार हम रिकॉल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब तक कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो और अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी उस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। तो पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन करना भी जरूरी है। तो उसी प्रकार से हम एक बार 1 से लेकर के 20 तक पूरे क्वेश्चन को आंसर सहित रिकॉल करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भाग कौन सा है, वो 4A। फिर उसके बाद भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्देशित करता है, तो 51A। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो 42। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की, तो स्वर्ण सिंह। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट हुए, तो 1976। निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है, तो यूएसएसआर या रूस से। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा अक्षुण्ण क्या है हमारा मूल कर्तव्य। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है, तो तीसरे स्थान पर। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करे अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है, तो न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, राजनीतिक अनुशक्ति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मौलिक कर्तव्य क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो आंसर इज 2। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो राष्ट्रीय ध्वज का। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, ये क्या है हमारा मूल कर्तव्य 51A। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, 51AI। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है, तो क्या है 1, 3 और 4 संस्कृति और वैज्ञानिक मनोदशा और सामूहिक क्रियाकलाप। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य हैं, तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, एकता, अखंडता। तो 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन कौन से संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य सम्मिलित हैं, तो प्रभुता, एकता, अखंडता और सामाजिक संस्कृति। तो 2 और 3। एंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्र को सेवा अर्पित, ठीक, और संस्कृति की रक्षा। तो 1, 2 और 4 ये हमारे 20 क्वेश्चन थे किसके, मूल अधिकारों से, ठीक है ना। क्लियर? तो आप इसको अच्छे से एक बार फिर से, अगर आपको चीज़ याद नहीं हुआ होगा तो आप उसको फिर से एक बार रिपीट कीजिए, देखिए, समझिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मूल कर्तव्यों से क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं संविधान के कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको डिस्कशन करूंगा और उसके हम क्या करेंगे, उसको हम स्टडी भी करेंगे और उसके MCQ भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच।